सुप्रीम कोर्ट ने पूछा विजय शाह पर एक्शन कब। सुप्रीम कोर्ट से आया है ये प्रश्न, इसलिए विश्लेषण जरूरी है। 11 मई 2025 को महू में विजय शाह ने जो बयान दिया था उसका असर अभी तक है। 8 महीने बीत चुके हैं। विजय शाह 3 बार वीडियो के जरिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बीजेपी के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो कांग्रेस ने भी इस मौके को भुनाने की कोशिश की है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, 11 मई 2025 को महू के रायकुंडा गांव में विजय शाह ने एक बयान दिया था। विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान की चारों तरफ आलोचना हुई। सरकार ने भी इस बयान से किनारा किया। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर बात करेंगे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। 17 मई 2025 को यह मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों विजय शाह को फटकार लगी है, सबसे पहले आपको यही बता देते हैं। देखिए, दरअसल अब पिछले साल 28 जुलाई को जब इस मामले में सुनवाई हुई थी, इसके पीछे क्या डलेगा, जब इसमें सुनवाई हुई थी तब तक विजय शाह वीडियो के जरिए 3 बार माफी मांग चुके थे, लेकिन इस माफी को सुप्रीम कोर्ट ने निष्ठाहीन बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि विजय शाह कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सोमवार को ही सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी कब मिलेगी और कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के अंदर फैसला लेने की बात कही। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट कई महीनों पहले आ गई है, जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, फिर भी मुकदमे को मंजूरी क्यों नहीं मिल रही है। बेंच ने यह भी कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ अन्य मामलों का भी जिक्र है और उन्होंने कई बार कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से कहा है कि इन सभी मामलों में भी एक डिटेल रिपोर्ट पेश की जाए। सोमवार को मंत्री विजय शाह के वकील ने कहा कि विजय शाह माफीनामा दर्ज कर चुके हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर बेंच ने कहा कि माफी मांगने में अब बहुत देर हो चुकी है। तो कोर्ट में क्या क्या हुआ ये आपको बता दिया, लेकिन इसका असर क्या हुआ है ये भी देख लीजिए। सोमवार को सुनवाई हुई और मंगलवार को कांग्रेस ने विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले तो कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विजय शाह के श्यामला हिल्स वाले सरकारी आवास पर पहुंच गए, जहां पहले उनके इस्तीफे की मांग की गई, फिर उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी गई। यानी विजय शाह के मामले में खूब हंगामा हो रहा है। अब बीजेपी के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि विजय शाह पर मुकदमा चलाया जाए। वहीं बीजेपी के नेता कुछ भी कहने से बचते नजर आए। मंगलवार को क्या क्या हुआ और किस नेता ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। देश की रक्षा का भार उसने अपने कंधे पर उठा रखा। वो कहता उनकी बेटी के हमने इस्तेमाल किया। पुनः आग्रह करता हूँ कि 2 सप्ताह में ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कृपया करके स्वतः संज्ञान लेके इनको कटघरे में खड़ा किया जाए। न्यायालय के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि हमारी आप समस्या की बात नहीं कर रहे हो, विकास की बात करो, प्रगति की बात करो। इस परिसर में उच्च न्यायालय पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं? हाई कोर्ट पर टिप्पणी कर सकते हैं क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि विजय शाह से बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आपकी माफी संतोषजनक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी माफी में देरी हुई।
तब सुप्रीम कोर्ट को ये सख्त रुख अपनाना पड़ा है।